सभी के आंवला के एकादशी तिथि को पड़ता है। आंवला के एकादशी का व्रत पूजा पाठ करने से मुक्ति, सुख, शांति भगवान विष्णु के कृपा पाने के लिए किया जाता है। कथा सुनने से व्रत पूर्ण होती है, आध्या को लाभ होती है। प्रिय साथियों, कथा के अंत तक ले अवश्य सुने। देखिए दोस्तों, ये कथा है उस समय के जब धरती पर अन्याय के बीच एक पतली सी रेखा थे जो अक्सर क्रूरता के भार से मिट जाते थे। उस बीतेपुर के राज में एक ऐसा अंधकार छाया था कि जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देते थे। महाराज वीरभद्र नाम में वीर था, लेकिन कर्मों में भय की पर्याप्त थी। उनका शासन प्रजा के लिए किसी शराब के कम नहीं था। राजा वीरभद्र, जिनके नाम से हवा थम जाती थी, जिनका चेहरा देख के सूर्य भी अपने किरण से समेट लेता था, वो अपने प्रजा के लिए एक जीवित नरक थे। उनके क्रूरता की कहानी सिर्फ राज में नहीं, दूर दराज के जानवरों में थी। भय के संचार करती थी। बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध के लोगों के दंड करते थे। जरा सा बात पर किसी के कारागार में डाल देते थे, किसी की संपत्ति जप लेते थे कि फिर किसी भरी के सभा में कोड़े बरसाना उनके लिए सामान्य बात थी। जनता करम उठती थी, उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी। उनका हृदय हर पल भय से कांपता रहता था। माता के क्रोध सुनी हो जाती थी, माता की गोद, बच्चे पिता के साया से बचती हो जाती थी। स्त्रियां अपने सुहाग की चिंता में खोलती रहती थी। राज में किसी के हंसने की अनुमति नहीं थी, किसी के अपने सुख के इजहार करने की छूट नहीं थी। राजा के सेवक उनसे भी अधिक क्रूर हर पल ताकत में रहती थी। कोई जरा सा गलती भी करे तो उसके राजा के सामने पेश किया जा कर दे। वीरभद्र के अन्याय के अर्थ था केवल उनका इच्छा, उनका क्रोध के अथी थे। जब यही सब चल रहा था तभी दोस्तों जैसे कृष्ण तब भी उसके यही इतने परेशानी करने के बाद, झेलने के बाद जनता खुश नहीं रहता था। तभी बहुत उस गांव में वो क्रोध के प्रशंसन अक्सर कहते थे, मेरी इच्छा मेरा अन्याय है, मेरा अन्याय मेरा विधान है। ऐसे हर बार के इस बात के सुन के लोगों के प्राण सूख जाते थे। उनका हृदय पत्थर के बना था, जहाँ दया, करुणा, ममता जैसे कोई शब्द नहीं रहता था। खुद को अपना सर्वशक्ति मानते थे, सोचते थे वही इस संसार के निरंता है, वही कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। उनका दम आसमान छू रहा था। उनका अहंकार उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता था कि वही ईश्वर है और वही प्रजा मात्र उसके चरणों के धूल है। यही सब करते राज के गलियों में से सिसकी गूंजने लगती थी, पर फिर भी राजा के कानों तक ले कभी नहीं पहुंचती थी। उनके महल में नित्य संगीत गूंजता था, उनके फिर लोगों के हृदयों के ठग नहीं पाता था। किसानों के खेत पर गर्क इतनी भारी थी कि उनका अपने पेट में नहीं जाता था। व्यापारियों के राजा के डर से व्यापार करना मुश्किल हो गया था। धर्म अंतरिक की बातें उनके राज्य में अपराध मानी जाती थी। जो व्यक्ति ईश्वर की बात करता था उसे नष्ट करार देके कठोर दंड दिया जाता था। वीरभद्र को लगता था कि ईश्वर जैसे कोई शक्ति नहीं है, केवल उनके अपने शक्ति अंतिम शक्ति है। इसी क्रूरता के दम के चरण पर पहुँच के एक दिन राजा वीरभद्र अपने सैन्यों के आदेश दिया, आज खेत पे निकलेगी, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं देखना चाहिए कि मेरे बाणों से बच गए। उनकी आंखें यात्रा भी उनकी क्रूरता के एक और उदाहरण थी। केवल मनोरंजन के लिए निर्वास पशुओं के संग्रह करती थी। हिरणों के चौकी, मोरों के नृत्य, हाथियों के झुंड,
सब उनके लिए मात्र लक्ष्य थे जिनके जीवन में कोई मूल्य नहीं था। उस दिन भी वो अपने सैकड़ों सैनिक के साथ घने जंगल में प्रवेश कर दिया। दिन भर वो अपने बाणों से बेजुबानों के बीनती रही। उनके सैनिकों को क्रोध हंसी से जंगल घुसता रहा। सूर्य जब ढलने लगा, राजा अपने शिकार के नशे में इतना डूब चुकी थी कि उनके समय के भाहे नहीं चला। जब एक विशाल आग के पीछा करते करते जब अपने सैनिक के बहुत दूर चली गई, तब जंगल और घना हो गया और शाम ढलने ढलते चारों ओर एक भयानक अंतकारी अंत छा गया। जब राजा के एहसास हुआ भटक गए हैं, तभी उनके सैनिक जो हमेशा उनके परछाई के तरह साथ रहते थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें बस पसीना आ गया। ये पहली बार था कि जब वीरभद्र ने स्वयं के इतना अकेला इतना सहाय पाया था। उन्हें अपने विशाल सेना, अपने अस्त्र शस्त्र, अपने महल के चकाचौंध याद आई। इस घने जंगल में जहाँ हर आहट उसके डरा रही थी, जहाँ एक साधारण मनुष्य से भी कमज़ोर लग रहे थे, रात के घनापन उनके भयभीत कर रहा था। हिंसक पशुओं की आवाज़ें, झिंगुरों के करकर से, इस हवा के सरसराहट से उनका मन काँप रहा था। वे चलते चलते थक गए जाते थे, प्यास से गला सूख रहा था, भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। तभी उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, एक उम्मीद की किरण। वो सुर भरे अपना रखा एक विशाल आमल के वृक्ष के नीचे कुछ साधु संत बैठे हैं। तब भी उनके पास एक छोटी सी कुटिया है। साधु संत अपने भजन में लीन थे, भगवान विष्णु के नाम के जाप कर रहे थे। हरे राम हरे राम रामे राम, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, ऐसे जाप कर रहे थे। ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय, माधव नवाय, केशव नवाय। अलौकिक धुन उस रात्रि के संत के भेंट के राजा के कानों में पड़ रही थी। जब राजा ने देखा कि वृक्ष के नीचे थोड़ी दूरी पर अग्नि जल रही थी, कुछ भक्त उसके अग्नि के चारों ओर बैठ के हरि नाम से कीर्तन कर रहे थे। उनकी वेशभूषा उनके चेहरे पर शांत थी, आँखों में अधूप चमक देख के राजा को पहली बार लगा कि उनसे भी कोई शक्तिशाली संत दुनिया में है मौजूद है। थके हारे प्यासे भूखे होने के कारण उसी अमले के वृक्ष के नीचे थोड़ी दूरी पर छिप के बैठ गए। उन्हें साधु संगत के डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। अनजाने में भी वो दिन एकादशी के दिन था, अमल के दिन एकादशी। तब विष्णु भगवान के पूजा करने के पूरे दिन अन्न की एक दाना नहीं खाया था राजा ने, जल के एक बूंद पानी भी नहीं पिए थे। इस प्रकार अनजाने में भी उनका एकादशी के उपवास हो गया था। सारी रात राजा वहीं बैठे, साधुओं के भजन उनके कानों में पड़ती रह गई। पहले तो उन्हें ये धुनी अच्छा नहीं लगा, फिर धीरे धीरे वो धुन ये अजीब सी शांति हो गई। हरे राम के गूंज उसके दिल में कठोर हृदय पर किसी मधुर अवसर की तरह काम करने लगा। उनके आँखों के सामने से उनके जीवन के सारों को क्रम एक एक करके गुजरने लगा। जब गरीब किसान जिन्हें उन्हें बिना घोड़े लगवाए थे, बच्चे जिन्हें भूख से बिलखते हुए मर गए थे, बेहता जिए मत गोद उस उजाड़ दिए थे, उन्हें दोष प्राणी जिनका उधर संहार किए थे, एक एक करके उसके हर चेहरा हर चीज उनके मन मस्तिष्क पर घूमने लगे थे। उन्हें अपने पापों के भार अचानक सहने लगने लगा था। कभी ईश्वर के मानते नहीं थे जी। आज इस जंगल के भयावरण में साधुओं के नीचे प्रेम से हरि नाम के दिव्य से उनके किसी अलौकिक शक्ति के आभास होने लगा। उन्हें लगा उसके पापों के घड़ा भर चुका है, अब उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। उनका हृदय पश्चाताप के अग्नि में जलने लगा। उनका सुबह हुई, सूर्य के पहली किरण आंवले के वृक्ष के पत्तियों से छन के जमीन पर पड़े। तभी राजा वीरभद्र की नींद खुली।
तो उन्होंने स्वयं को उसी स्थान पर पाया जहाँ वो रात भर बेसाधु के संत के हरे नाम के श्रवण कर रहे थे। उनके शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक अचूक शांति भी थी। एक दिन अजीब के हित भी थे जहाँ पछतावा भर रहा था। साधु संत उठ चुके थे। एक वृद्ध संत ने राजा के वहाँ बैठे देखा था। जब संत ने प्रेम से पूछा, बस तुम कौन हो? तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तभी राजा अपने वीरभद्र, जिसके सामने कभी कोई सिर उठा के बात नहीं कर सकता था, वो आज एक साधारण संत के सामने नतमस्तक हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे जो सदियों से सूखे पड़े थे। जे उनके गला रूठ गया। जे मुश्किल से कह पाए, महाराज, मैं वही अभागा पापी वीरभद्र हूँ जिससे आप राजा कहते हैं। रात भर मैंने आपको भजन सुनी। मुझे अपने पापों के परीक्षा पान इतना क्रूर, इतना निर्दयी था कि मुझे स्वयं से घृणा हो रहे हैं। मुझे क्षमा अर्चना कर दिए महाराज। मुझे रास्ता दिखाइए, मैं इन पापों से कैसे मुक्ति पाऊँ? वीर संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम जिस हृदय में पश्चाताप के अग्नि जल उठे, वही सच्चा हृदय है। आज अम्ला की एकादशी है। तुम अम्ल एकादशी अनजाने में पूर्ण उपवास किए हो। रात भर भगवान विष्णु के नाम के श्रवण किए हो। भगवान की कृपा तुम पर हुई हो। तुम अमल के बीज को साक्षात विष्णु स्वरूप है। एकादशी के ये पुण्य काम तुम्हें अनजाने में प्राप्त हुआ है। जाओ, अपने राज लौट जाओ। अपने पापों की परीक्षा जरूर करो। अपना प्रजा के सेवा करके करो। भगवान विष्णु तुम्हारा सबके कल्याण करते हैं। वो तुम्हें भी अवश्य क्षमा अर्चना करेगा। राजा वीरभद्र ने संत के चरणों में प्रणाम किया और एक नए जन्म के साथ वो अपने राज के ओर चल दिया। जब उसके पैरों में अब दम नहीं था कि बल्कि एक नए विनम्रता थे कि उनके कदम अब अहंकार के भार से नहीं बल्कि सेवा भाव के संकल्प से सीधे थे। उनके हृदय में अब घृणा नहीं बल्कि करुणा के वास थे। जानते थे कि उनका मार्ग आसान नहीं होगा। उनके प्रजा उन पर विश्वास नहीं करेंगे। उस पर इतना अति थे कि अपने महल पहुँचे तो उनके सैनिक ने उसके देख के चौंक गया। राजा के चेहरा बदल गया था। क्रूरता, अहंकार, कठोर वो सब कुछ जगह एक अद्भुत शांति और नम्रता थी। जब राजा वीरभद्र ने सबसे पहले अपने दरबार में एक घोषणा की, उन्होंने सभी मंत्री के इकट्ठा करके पूरे प्रजा को राजमहल में आंगन में इकट्ठे होने के आदेश दे दिया। लोग डरते हुए आए, सोच रहे थे पता ना आज क्या राजा किसी नए दंत की घोषणा करेगी। फिर आज सब कुछ अलग था। राजा सिंहासन पर नहीं बैठे थे बल्कि सबके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उनने अपने आवाज़ में कहा, आज से मैं वीरभद्र अपने अतीत के पापों के संकल्प पर लेता हूँ। मैं अपने प्रजा पर जो अत्याचार किए थे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जो पाप किए थे उसे मैं क्षमा अर्चना मांगती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप मेरा जीवन केवल मेरे प्रजा के सेवा में लगा रहेगा। ये सुन के पूरे सभा में संगता छा गई। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वही क्रूर राजा वीरभद्र है जिससे उन्हें हमेशा डरा हुआ दिखाता था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। परसों ये बात भय के नहीं बल्कि आशा खुशी के आंसू, दबे हुए आशा के आंसू थे। जब राजा ने आगे कहा, मैं आज से अपने सभी कठोर नियम रद्द करता हूँ। सभी की कारागारों से निर्दोष व्यक्ति को मुक्त किया जाए। सभी कर के माफ़ किए जाते हैं। जो संपत्ति मैंने जब्त की थी वो उनके मूल स्वामियों को लौटा देती हूँ। आज से मेरा राज धर्म, अन्याय, करुणा के सिद्धांत पर चलेगा।
ये सब स्वयं को मैं हर सुबह शाम अपने प्रजा के समस्या सुनूंगा, उनका समाधान करूंगा। ये घोषणा सुन के लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट हर ध्वनि में बदल गई। किसी के यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये रात में राजा इतना बड़ा बदल जाएगा। संभव हो ही नहीं सकता था। राजा क्रूरता के प्रति एक शस्त्रों के त्याग दिया। उसके स्थान पर उन्होंने एक साधारण वस्त्र धारण किया। वो अब स्वयं अपने प्रजा के बीच जाके उनकी समस्या सुनते थे। उन्हें सबसे पहले उन परिवारों की सहायता की जो ने उनके सबसे अधिक हानि पहुँचाई थी। एक किसान जिसके खेत उसके छीन लिए थे, उसके न केवल खेत ने लौटाए बल्कि उसके बीज और पशुधन भी दिया, फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। एक विधवा स्त्री जिसके पति को उन्हें बिना कारण मरवा दिया था, उसके बेटे की शादी के पूरे खर्च उठाया, उसके घर में खाने पीने के सामान रख दिया, सब सामान दिया खाने पीने के लिए, बिना कारण मरवा दिया था। उसके बेटे की शादी के पूरे खर्च उठाया, उनके जीवन पिलसिम दी। राजा की आंखों में पछतावा के करुणा के आंसू होते थे। धीरे धीरे लोगों के भय कम होने लगा। अब उनके स्थान पर विश्वास प्रेम मिले। जब राजा वीरभद्र आप जन रक्षक के रूप में जाने लगे, जब उन्हें अपने राज्य में स्कूल खोली, अस्पताल बनाया, जल संकट के लिए कुएं तालाब खुदवाए, उन्हें धर्म को बढ़ावा दिया, पूरे राज्य में मंदिर बनवाया, स्वयं नित भगवान विष्णु के नाम जपते थे। अमल के एकादशी के दिन विशेष पूजा अर्चना करते थे। उस एक रात के अनजाने में किए गया एकादशी ने उनके जीवन के पूरी तरह से बदल दिया था। नीति ने ऐसा खेल खेला था कि ये क्रूर राजा को जिस लोग देख के कांपते थे, वो अब प्रेम करुणा के प्रतीक बन गया था। वो वर्षों बीत गई। राजा वीरभद्र के राज चारों ओर से धन धान्य खुशहाली से भरने लगा। उनके प्रजा उसके देवता समान पूजती थी। ये परिवर्तन न केवल राजा के जीवन में नहीं आया था, बल्कि उसके पूरे राज के वातावरण को बदल दिया था। जहाँ पहले भय साम्राज्य था, तहाँ शांति प्रेम समृद्धि के वास था। राजा वीरभद्र ने अपना शेष जीवन अपनी प्रजा के सेवा में बिता दिया। ये कथा हमेशा सिखाती है, कोई भी हृदय इतना कठोर नहीं होता है जो दिव्य कृपा से पिघल न सके, या कोई भी पापी इतना बड़ा नहीं होता कि उसके पश्चाताप भगवान के नाम के आश्रय नहीं मिल सके। बस एक क्षण, एक श्रद्धा की किरण, एक हरि नाम के गूंज, एक जीवन के अंतकार सब बदल देता है। हरि हरि ओम नमः शिवाय।